है एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। देखो, हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात कर रहे हैं। देखो, ये सब बातें हम लोग साइड में भी रखते हैं और हम लोग देखो सबसे पहले जानेंगे कि पिछला वीडियो में हम लोग क्या कर रहे थे। तो पिछला वीडियो में हम लोग रिएक्ट जेएस से टैब बनाए थे। आप लोग भूले तो नहीं ना हो? पहले बात, आप लोग अभी जितना भी हम प्रोजेक्ट करवाए हैं वो सब आपको याद है ना? भूलना नहीं है, याद ही रखना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि हम लोग मतलब क्विक रिवीजन करते हैं पिछले वाला, इसके बाद आज क्या बनाना है उसके ऊपर आते हैं। हाँ जी, तो स्वागत है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे। और देखो सबसे पहले हमें इतना तो डिजाइन मेरा कंप्लीट था और क्या कर रहे थे हम लोग, फॉर्म वाला काम कर रहे थे। मतलब आप एग्जांपल देखना है यहाँ पे। सबसे पहले हमारा क्या क्या काम हुआ था, लोकल स्टोरेज में डेटा ऐड होने वाला। अभी सबसे पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। डेटा खाली है लोकल स्टोरेज से, कुछ भी नहीं है। और क्या था इसमें, सबसे पहले हम लोग डेटा को ऐड करने वाला काम कर रहे थे और फिर ऐड हो गया। यहाँ पे दो डेटा ऐड किए, सेम डेटा को ऐड करने से रोके थे, नहीं हो रहा था ऐड, अलर्ट हो जा रहा था। और ब्लैंक को भी रोके थे, ये भी है। आईडी को भी हम लोग काम किए थे इंक्रीज करने वाला, और लोकल स्टोरेज में भी सेट किए थे हम लोग। ये सब तो नॉर्मली काम जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया था। अब आज हमारा क्या क्या काम है समझना आप। आज हमारा काम है कि जो भी लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा है, समझो आप, जो भी हमारा लोकल स्टोरेज में डेटा है उसको शो करना काम, मतलब बाकी है हमारा काम। तो सबसे पहले हम कोड इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवीजन। देखो सबसे पहले हमारा इसमें काम हो रहा था हमारा इस टू डू डॉट, पहला नंबर तो आपको फाइल फोल्डर से इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखो सबसे पहले एक टू डू नाम का फोल्डर है, इसमें इसी में हमारा जितना भी फाइल है सब इसी में है। पहला पहला ऑल टू डू, जैसे टू डू मेन फाइल हमारा क्या है, टू डू डॉट JSX। इसमें क्या किए हैं, पहला नंबर स्टेट बनाया है। यहाँ पे बटन को, जो भी एरे आ रहा था यहाँ से बटन को डायनेमिक करने वाला एरे था, वो चीज़ हम यहाँ पे कर रखे हैं। और क्या किया है, यहाँ पे हाइट को इंक्रीज करने वाला काम कर रखे हैं। यहाँ पे हाइट का इंक्रीज करने वाला था काम, मतलब। और यहाँ पे सब बटन के मतलब टैब का भी काम कर रखे हैं, नॉर्मल सा लॉजिक है। यहाँ पे टैब वाला काम कर रखे हैं। और यहाँ पे हम लोग जितना भी फॉर्म वाला काम था सब इसमें हम कर रखे थे, इस फॉर्म सबमिट हैंडलर के, मतलब जितने इस फंक्शन के अंदर, जो वो कह सकते हैं हम। अब क्या करना था हमारा, अब क्या काम करना था, और एक और बात, अब हमें डेटा शो करना है। और डेटा जो शो करेंगे हम लोग, उस डेटा हमारा कहाँ है, सारा डेटा हमारा कहाँ है, इस ऑल टू डू डॉट JSX जो है ना, ऑल टू डू डॉट JSX, इसमें है हमारा डेटा। तो हमें गेट तो करना पड़ेगा इसी फाइल में, बट हमारा जो भी स्टेट में अपडेट करवाएंगे, हमारा जितना भी लोकल स्टोरेज में डेटा है उसको उठा करके हम लोग मतलब जैसे कि हम गेट करेंगे लोकल स्टोरेज से और एक स्टेट में पुश करवाएंगे, और स्टेट के थ्रू हम लोग मैप चला करके डेटा को शो करेंगे। तो उस शो करने वाला मैप कहाँ चलेगा, इस ऑल टू डू डॉट JSX में, क्योंकि हमारा लिस्ट वाला काम यहीं पे हो रहा है। अब देखो हम कैसे हम लोग कर सकते हैं, आप समझना। पहले मतलब थोड़ा सा आप फ्लो समझा देते हैं आपको, यहाँ पे क्या होता है। देखो मान लो हमारे पास कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है और एक और कंपोनेंट है, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो यहाँ से ले लेते हैं, एक और दूसरा कंपोनेंट है, ठीक कंपोनेंट है मान लो एग्जाम्पल के रूप में। अब क्या करवाना है, और एक यहाँ पे मान लो, यहाँ पे लोकल स्टोरेज है ये वाला, मान लो यहाँ पे लोकल स्टोरेज है। अब इस पर कुछ लिख देते हैं हम। यहाँ पे मान लो टू डू डॉट JSX है, मेन फाइल मान लो, मेन फाइल है। और यहाँ पे है हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इसको ले लेते हैं सेकेंड फाइल, यूज फाइल ले लेते हैं, ताकि हमें मेन फाइल से यूज फाइल में मतलब हमारा जो फंक्शन है उसमें मतलब करना है, स्टेट को मतलब पास करना है। और यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज है, लोकल स्टोरेज के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक ले लेते हैं लोकल स्टोरेज के, लोकल स्टोरेज नाम का एक मतलब कुछ भी ले लिए कीवर्ड। अब क्या करना है आप समझना, हमें इस डेटा को, आप समझना, हमें यहाँ से मेन फाइल से क्या करना है, ट्रांसफर डेटा यूज फाइल में करना है, समझे। मेन फाइल से डेटा हमारा जाएगा ना, कहाँ पे जाएगा, यूज फाइल में। यानी हमारा तो पेरेंट है मेन फाइल, जिसका नाम है टू डू डॉट JSX। मेन फाइल कौन सा है, यही ना, टू डू डॉट JSX। और इसमें हमारा चिल्ड्रेन वाला कौन है, यहाँ पे है ऑल टू डू डॉट JSX। तो ऑल टू डू का काम कर रहा है यूज फाइल। तो मान लो हमारा ये पेरेंट है, ये इसका चिल्ड्रेन है। तो हमारे पास पेरेंट से चिल्ड्रेन पर जब डेटा जाता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप्स। क्या यूज करते हैं हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप्स डीलिंग करते हैं। देखो रिएक्ट में अधिकतर जिसको भी कॉन्टेक्स्ट API और प्रोप्स समझ आ गया तो रिएक्ट को धड़ाधड़ उड़ा देगा। कुछ भी नहीं है, रिएक्ट प्रोप्स पे ही सारा कुछ हमारा काम होता है, और कॉन्टेक्स्ट API पे, ज्यादा बड़ा लॉजिक पे हमारा कॉन्टेक्स्ट API हो गया, रेडॉक्स हो गया, ये सब चलता है। अब देखना, हमें हमारा सारा डेटा है ना मेन फाइल से मतलब पेरेंट से चिल्ड्रेन पर भेजना है, तो प्रोप्स यूज करेंगे। हमारा अभी कुछ काम नहीं आएगा। हम पिछले वीडियो में जैसे कि आप लोग को पहले नंबर बताए थे
कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे, बट हम लोग देखो प्रोप्स का थोड़ा सा बड़े लेवल पे यूज कर करके अभी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को हम लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि जितना भी सारा काम है ना हम लोग मतलब पेरेंट्स से ही चिल्ड्रन तक पहुंचा देंगे। हम लोग को अगर चिल्ड्रन से पेरेंट पास लाना होगा डेटा तब, तो अभी हम क्या समझ रहे थे, देखो अभी हम समझ रहे थे प्रोप्स डीलिंग के बारे में और कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। तो देखो सिंपल सा मतलब है, प्रोप्स डीलिंग किसे कहा जाता है, जब भी हमारा पेरेंट्स से चिल्ड्रन पास डेटा जाता है, समझना आप, पेरेंट्स से चिल्ड्रन के पास हम डेटा भेजेंगे तो प्रोप्स डीलिंग का यूज करेंगे। और जब भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कहाँ करेंगे आप समझना, जब भी हम लोग चिल्ड्रन से पेरेंट के पास भेजेंगे डेटा तब हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में मानना आप, जैसे कि आप समझना यहाँ पे जैसे कि मेन से जब जाएगा यूज फाइल में तो हम प्रोप्स का यूज करेंगे, और प्रोप्स से वापस जैसे कि प्रोप्स से वापस डेटा जाएगा मेन फाइल में तो हम लोग कहाँ क्या यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, यही प्रोप्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का फर्क है। और एक समझना बात, अभी तो हम लोग मतलब थोड़ा सा ऊपर वाला बात अभी बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि मान लो हम लोग का आप लोग सोचोगे कि हम लोग अगर ऑन क्लिक वगैरह इसमें इनलाइन लगाएंगे जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में लगाते थे, जैसे कि मान लो डिलीट करना है तो यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे, ठीक है, जो भी चीज़ लगाएंगे यहाँ पे ऑन क्लिक लगाएंगे, तो इसका डेटा तो चिल्ड्रन से पेरेंट पास जा रहा है ना, आप यही समझ रहे होगे। इसका डेटा ऑन क्लिक मान लो यहाँ पे ऑन क्लिक मान लो यहाँ पे लगा दिए डिलीट हैंडलर, मान लो एग्जांपल के लिए डिलीट, तो इस डिलीट को हमें भेजना है यहाँ पे पेरेंट के पास भेजना है ना। तो देखो इस पेरेंट के पास हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग को सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। ये चीज़ मतलब आगे आप लोग को समझाएंगे, बट उसका मैं ब्रीफ में अभी थोड़ा सा डिटेल इंफॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि इसी टाइप से हम काम करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग फंक्शन बना देंगे और फंक्शन को इसी को हम लोग प्रोप्स के थ्रू यहाँ पे थोड़ा सा, प्रोप्स को क्या बोले थे पहले कि बड़े लॉजिक पे यूज करने वाले हैं, तो प्रोप्स के थ्रू हम भेज देंगे। अब कैसे भेजेंगे वो आगे हम समझेंगे, तो उसको भेज देंगे यहाँ पे, और ऑन क्लिक प्रोप्स के थ्रू भी हमारा डेटा रन करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यहाँ पे कोई यूज नहीं है, पहले बोल दे रहे हैं आपको। पिछले वीडियो में बोले थे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करने वाला है, बट ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज हम लोग नहीं करेंगे इस वीडियो में। आगे भी अदर टॉपिक आएगा, इससे भी बड़ा टॉपिक आएगा, उसमें हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई ऐड कर देंगे यार, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करना है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करने के लिए हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक फंक्शन बनाते थे लेट शो डेटा करके, फंक्शन बना करके, और लोकल स्टोरेज, यहाँ लोकल स्टोरेज है उसके थ्रू हम लोग फंक्शन को गेट कर लेते थे, यही ना करते थे। तो इसमें भी कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं कर रहे हैं, इसमें भी वही सेम लॉजिक को रिपीट करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं शो डेटा वाला नाम से, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, केवल शो डेटा लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना। इसके थ्रू एक फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ पे, लेट शो डेटा, और इसको कहाँ पे कॉल करना है, इसको आपको पता ही है कहाँ पे कॉल करना है। इसको सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉल करना है, जहाँ भी मान लो डेटा हमारा लोकल स्टोरेज में कहाँ फॉर्म सबमिट हो रहा था, एल्स वाला यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके नीचे हम लोग कॉल करेंगे। अब क्यों कॉल करेंगे आपको पता ही होगा, क्योंकि हमें फॉर्म सबमिट हो जाएगा, यानी यहाँ से जो भी चीज़ सबमिट हो जाएगा, यहाँ से फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इस इनपुट से लोकल स्टोरेज में चला जाएगा, तब हमें यहाँ पे दिखाना है डेटा, पहले नहीं दिखाना है, इसलिए वहाँ पे कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं समझना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते थे जावास्क्रिप्ट में, इसी को कॉपी करते थे। एक इस वेरिएबल किस लिए बना हुआ है आप समझना, इस वेरिएबल किस लिए बना हुआ है पहले आप बताओ, भूले तो नहीं ना हो आप। इस वेरिएबल क्या कर रहा है पहले समझा दे रहे हैं आपको। इस वेरिएबल json.parse क्या करता है, हमारा लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग टाइप का डेटा एंटर होता है, समझो आप। स्ट्रिंग को हमें एरे में वापस चाहिए, तो जिस फॉर्मेट में इधर से भेजे थे लोकल स्टोरेज में, उसी फॉर्मेट में वापस चाहिए, तब पार्स का यूज होता है। और गेट आइटम क्या करता है, लोकल स्टोरेज से डेटा गेट करता है। तो डेटा कौन सा गेट करना है, किस की वाला, तो हमारा पता ही है आपको कि लोकल स्टोरेज में जब भी डेटा एंटर होता है तो एक की के ऊपर हमारा डेटा सारा रहता है, तो उस की का नाम है टू डू, तो उसी को हम लोग गेट कर लेंगे। और क्या सिंपल, और नॉलेबल ऑपरेटर क्या कर रहा है आपको पता ही है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमारा पूरा डेटा आ गया होगा, तो एक स्टेट बनाएंगे यहाँ पे, लेट शो सेट शो करके एक स्टेट बनाएंगे, यूज स्टेट, इसमें ब्लैंक एरे रहेगा।
अब इसमें हमारा पूरा डेटा होगा, आपको पता ही है, पूरा एरे से जितना भी लोकल स्टोरेज में हमारा डेटा था वो गेट होकर के इसमें आ गया है, गेट लोकल इनपुट में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जावा स्क्रिप्ट में क्या करते थे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मैप चलाते थे, मैप चला करके और बैकटिक करके और यहाँ पे जो भी एल वाला रहता था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते थे, आपको पता ही होगा। बट इसमें ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारा आपको पता ही है कि रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट JSX फाइल लेकर के आता है। JSX का मतलब होता है कि आप XML और जावा स्क्रिप्ट दोनों एक ही साथ मतलब आप लिख सकते हो, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा करके। और इसमें डोम नहीं होता है, आपको पता ही कि इसमें क्या होता है, हमारा स्टेट होता है। तो हमें सबसे पहले इसको यहाँ से गेट करना है, निकालना है इस फंक्शन से, जितना भी डेटा हमारा आ रहा है उसको निकालना है। तो निकाल करके हम लोग सबसे पहले एक स्टेट में डालेंगे, तभी नहीं यूज कर सकते हैं। इस स्टेट को कौन अपडेट करेगा, इस सेट शो वाला स्टेट। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसमें अपडेट करवा देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस शो नाम का एक स्टेट इसको शो कर देते हैं और इसको console.log कर देते हैं। हमारा इस शो में अब सारा डेटा चला गया होगा। इसको ग्लोबली हम लोग ले लिए, यहाँ पे गलत है, इसको लिखना था। अब देखो हमारा सबसे पहले कंसोल में चल के चेक करते हैं, कंसोल में चेक करते हैं, यहाँ से एंटर करते हैं। देखो हमारा पूरा तीनों डेटा आ गया, लेकिन तीनों डेटा अभी रिफ्रेश करेंगे तो उड़ जाएगा। तो इसके लिए क्या उपाय है, यूज इफेक्ट। और क्या यूज इफेक्ट किस लिए होता है, आपको पता ही है। मतलब यूज इफेक्ट क्या करता है, डेटा को री रेंडर नहीं होने देता है, आपको एक ही बार रेंडर होने देगा यूज इफेक्ट। और यहाँ पे डिपेंडेंसी दे देते हैं ब्लैंक और इसको कॉल कर लेते हैं सबसे पहले, इस शो वाला फंक्शन है इसको। अब हमारे चल के देखो डेटा रिफ्रेश पे भी नहीं उड़ेगा, देखो आ गया। रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, डेटा रहेगा। अब इस डेटा को हमें शो कर देना है। अब शो कैसे करना है, यहाँ पे प्रोप्स का कमाल देखना आप। इसको यहाँ से पहले हटाते हैं, इस शो को है ना प्रोप्स भेजते हैं, ताकि हमारा पेरेंट जो है ना वो चिल्ड्रेन यूज कर सके, जो पेरेंट का डेटा चिल्ड्रेन यूज कर सके। तो प्रोप्स किसको भेजना है हमें इस फाइल में, तो इस वाला में हम लोग एक काम करते हैं, ऑल डेटा करके एक प्रोप्स बना लेते हैं। प्रोप्स का मतलब नेम रहेगा और क्या भेजना है, देखो डबल कर्ली ब्रैकेट हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें मल्टीपल कीवर्ड भेजने वाले हैं। मल्टीपल मतलब स्टेट रहेगा, फंक्शन रहेगा, मल्टीपल चीज़ भेजने वाले हैं, इसीलिए डबल कर्ली ब्रैकेट शुरुआत में ही डबल कर्ली ब्रैकेट लगा रखे हैं। अगर डबल कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाओगे और मल्टीपल चीज़ भेजोगे तो नहीं जाएगा। अब यहाँ पे एक्सेस कैसे करना होगा आप समझना। अब यहाँ पे इस ऑल डेटा को हम डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, साफ साफ इसको यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, सबसे पहले कंसोल करके देखते हैं। देखो console.log में क्या आएगा आप समझना। यहाँ पे एक शो नाम का एक गलत जा रहा है, हाँ आप समझना, यहाँ पे गलत नहीं है, ये ऊपर वाला खाली है, शुरुआत में सेकंड वाला देखना। एक SHOWE इस नाम का की पे हमारा क्या जा रहा है, इस वाला मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है इसमें। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल सा लॉजिक है यार। इसको एक्सेस करने के लिए जब इसको में हम लोग यहाँ पे डॉट लगा सकते हैं ना, इसका नाम अब console.log करके देखो, अब पूरा डेटा हमारा आ गया। नॉर्मल लॉजिक है, पूरा डेटा आ गया। इस की पे हमें क्या करना पड़ा कि इस नेम को डिस्ट्रक्चर किए, बट इस नेम पे हमारा SHEW वाला पड़ा था, मतलब शो वाला फंक्शन पड़ा हुआ था। तो इसमें हमारा पूरा एक्सेस हो गया। अब इसको हम मैप चला करके यहाँ पे रेंडर करवा देंगे। मैप कहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन वाला पहले चला लेते हैं, इफ एंड डॉट लेंथ LENGTH, पहले इसको कर्ली ब्रैकेट मतलब इसको रख लेते हैं और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर 1, तब चलो आप, वरना एल्स में नो डेटा फाउंड, डेटा FOUND फाउंड। अब इस इनर वाला क्लास को एक काम करते हैं, यहाँ से हटा करके यहाँ पे जाते हैं और डिव को क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर अब लिस्ट को मतलब हमें जितना भी उसमें डेटा आ रहा था इसके ऊपर मैप चलाना है। अब तो हम कैसे क्या कर सकते हैं आप समझना। यहाँ पे क्यों ना हम ऐसे मैप चला सकते हैं। मैप हमें क्या देता है, V और I एक देता है, और क्या देता है हम लोग
हम लोग जितना भी लिखेंगे, हम लोग JSX मतलब HTML का कोड लिखना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रिटर्न कीवर्ड का यूज करके उसके अंदर पास करना पड़ता है। अब हमें जितना भी है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं करीब को, क्योंकि वो इनर वाला था। इसको यहाँ से हटा करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और फॉर्मेट मार करके चेक करते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है कि नहीं। अभी हमारा की प्रोप वाला कर रहा है तो की में दे देते हैं हम लोग, क्या ही है, की में आई को हम लोग पास कर देते हैं और देखो हमारा पूरा डेटा आ गया और रिफ्रेश करने पे भी रह रहा है। देखो इस हाइट वाला थोड़ा है ना, हाइट वाला फिलहाल के लिए मतलब आपको एक स्टेप अभी के लिए कर देते हैं। हाइट वाला मतलब बढ़ नहीं रहा है, थोड़ा क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके में मतलब अगर सोल्व हो जाएगा मेरे से तो अगले वीडियो में चाहे किसी और वीडियो में, जिस वीडियो में मतलब सोल्व हो जाएगा उससे पहले किसी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देंगे। सबसे पहले हाइट हैंडलर वाला क्या करना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखो हाइट हमारा भी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन हाइट वाला में प्रॉब्लम क्या है कि रिफ्रेश पे चला जा रहा है। इस प्रॉब्लम को मतलब हम मेरे को सोल्व करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक स्टेप पीछे हाइट रह रहा है, पूरा मतलब हाइट नहीं ले पा रहा है। तो इसको हम जब भी सोल्व करेंगे मतलब कर लेंगे तो आपको बता देंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लेना। और क्या करना है, सबसे पहले इसको भी खाली करना है तो ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट वाला फंक्शन लगा देंगे और क्या ही है, ई डॉट टारगेट रीसेट, हमारा ये भी प्रॉपर काम करेगा। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक, रीसेट एड टू डू। अब हमें क्या करना है काम, अब हमें करना है इस विश लिस्ट वाला काम। तो अब देखना है विश लिस्ट वाला अब डबल प्रोप्स कैसे सेंड करेंगे, वहाँ पे आपका माल देखना है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, स्टेटस वाला ऑप्शन कर देते हैं, सही है। और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं सबसे पहले, लेट स्टेटस हैंडलर करके। और क्या करते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, अब इसको हमें कहाँ पे यूज करना है, अब इसको हमें ऑल टू डू डॉट एक्सेस यानी चिल्ड्रेन पे यूज करना है। ठीक है, आप समझना। तो अब चिल्ड्रेन में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसको भी प्रोप्स भेजेंगे और प्रोप्स कैसे भेजेंगे आप समझना। यहाँ पे कॉमा करके हम लोग जब भेज सकते हैं ना, यहाँ पे प्रोप्स, अगर मान लो यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट नहीं रहता ना तो यहाँ पे इस टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं जाता, देखो एरर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग डबल कर्ली ब्रैकेट लगाए थे शुरुआत से ही। तो हमें क्या कर दिया, अभी इसको पहले नंबर रैप कर लेते हैं और क्या किए कि डबल इसको भी भेज दिए। तो अब इसको हम यूज कर सकते हैं ना। अब हम लोग मान लो एग्जाम्पल के रूप में इसको कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं। अब देखना यहाँ पे क्या आएगा, देखो हमारा क्या आया, एक इस मतलब इस वाला नाम का हमारा यहाँ पे एक फंक्शन आया। फंक्शन देखो यहाँ पे आएगा एरो फंक्शन का सिंबल, स्टेटस हैंडलर आया ना फंक्शन। तो इसको हम एक चीज़ नहीं कर सकते हैं, जब फंक्शन आएगा तो इसको जो भी इसका नाम था इसको टारगेट करके यहाँ से निकाल लेंगे और क्या, जैसे यहाँ पे मैप चलाए थे। नॉर्मल सा लॉजिक है यार, ये तो आपको आना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और यहाँ से ऑन क्लिक पे हम लोग कॉल कर लेते हैं। कहाँ पे, इस पेन पे करना है, ऑन क्लिक ये वाला। अब यहाँ पे एरो फंक्शन ले लेंगे ताकि हमारा सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग, इसका क्या करना है, हमें वी डॉट आई डी को उठाना है। इसका आईडी के थ्रू ही ना हम लोग कुछ भी करेंगे। तो वी डॉट आई डी को हम लोग यहाँ से उठा लिए और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पैरामीटर में हम लोग क्या करेंगे, आईडी को यहाँ पे गेट कर लेंगे आईडी के रूप में और अलॉट करते हैं, अलॉट करते हैं आईडी को और देखते हैं क्या आता है। जब इस पर क्लिक होगा तो हमारा आईडी आया 1, ओके कर देते हैं। जब इस पर क्लिक होगा तो हमारा आईडी आया 5। अरे यार उससे पहले तो हमारा इसमें एक प्रॉब्लम आ गया था कि ऑल टू डू आ रहा है, इसका डेटा तो दिखाओ। तो डेटा दिखाने के लिए क्या ही है यार, यहाँ पे जाओ सबसे पहले, वी डॉट वैल्यू था और यहाँ पे क्या था, i+1 इंडेक्स। अब देखो हमारा डेटा दिख गया पूरा। अब हमें क्या करना है, ये चीज़ भी मिल गया ऑन क्लिक पे। अब हमारा नेक्स्ट काम है कि इस लोकल स्टोरेज से जितना भी डेटा है ना उसको निकालो। ठीक है, निकाल करके और यहाँ पे क्या करो, मैप चलाओ, इसी में असाइन कर दो मैप चला करके, डॉट मैप करो वी और
कॉल बैक लेता है वैल्यू और इंडेक्स का, और कंडीशन लगा दो कि इफ़ वी डॉट आई डी इक्वल टू आई डी, यानी वी डॉट आई डी और आई डी बराबर रहेगा तो क्या करना है हमें, वी डॉट स्टेटस को करना है टॉगल, और उसी में वी डॉट स्टेटस में असाइन कर देना है टॉगल करके, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लोग वी को। रिटर्न कर दिए, सिंपल लॉजिक है यार, इतना तो आपको आता ही होगा पहले से भी। और फिर क्या करना है, लोकल स्टोरेज में सेट करवा देना है। सेट करवाने का ऊपर से हम लोग गेट कर लेते हैं, यहाँ से उसी को सेट करवा देंगे, उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। और इस शो डेटा वाला फंक्शन है ना, ताकि रन टाइम दिखे, उसको भी कॉल कर लो यहाँ पे। सिंपल लॉजिक है। और यहाँ पे चल के देखो, यहाँ पे लॉजिक लगा रखे हैं पहले से ही कि वी डॉट स्टेटस जब भी फॉल्स रहेगा तो ये वाला हट दिखना है, और बाकी रेड वाला हट दिखना है अगर ट्रू रहेगा तो। चल के चेक करते हैं हम लोग कि आ रहा है कि नहीं हमारा। देखो प्रॉपर काम कर रहा है, ट्रू वाला फॉल्स हो रहा है, फॉल्स वाला ट्रू हो रहा है, और रिफ्रेश पे भी नहीं हट रहा है। सिंपल इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है आप समझना, अब हमें करना है डिलीट वाला फीचर लगा देते हैं। तो डिलीट वाला भी सिंपल लॉजिक है। ऐसे ही यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिलीट करके एक फंक्शन बनाते हैं, लेट डिलीट हैंडलर करके। यहाँ पे स्पेलिंग पे गौर मत करना। और यहाँ से जो भी चिल्ड्रेन से आईडी आएगा, आईडी को यहाँ पे ले लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग, एक और प्रोप्स भेज देते हैं यहाँ से। सिंपल वही अब हम रटारट कर रहे हैं, क्योंकि आपको इतना आता ही होगा पहले से भी, मतलब इतना बता रखे हैं। और यहाँ पे क्या करवाना है, ऑल डेटा ऑन क्लिक यहाँ पे करवाना है, ऑन क्लिक ऑल डेटा डॉट ए। और क्या करो, सबसे पहले एरो फंक्शन यहाँ पे ले लो। सजेशन प्रॉब्लम कर रहा है हल्का हल्का, और शायद कंप्यूटर लैग हो रहा है, वी डॉट आई डी। और यहाँ से आईडी को ले लिए। अब क्या करते हैं, इसको सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ से गेट करो। डिलीट के लिए हम लोग फिल्टर का लॉजिक लगाते थे, और फिल्टर करके इसी में असाइन कर दो। फिल्टर का लॉजिक क्या बोलेगा यहाँ पे, वी और आई का लॉजिक ले लेते हैं। हमें क्या रिटर्न करवाना है पहले आप समझना। रिटर्न करवाना है कि इसका जो वी डॉट आई डी बराबर अगर नहीं मिला, यानी इसके छोड़ के, जिस पे क्लिक हो रहा है उसको छोड़ के बाकी को हमारे लोकल स्टोरेज में दिखा दो। ये वाला फंक्शन को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब चलो डिलीट वाला भी हमारा काम होके रेडी हो गया। देखो डिलीट हो रहा है, सिंपल। हाइट हैंडलर क्या करो कि यहाँ पे कॉल करते रहो, बट हाइट हैंडलर काम नहीं करेगा अभी के लिए। तो हाइट हैंडलर को अभी के लिए स्किप करते हैं। किसी और वीडियो में अगर मेरे से सोल्व हो जाता है तो हम आपको बताएंगे जरूर हाइट हैंडलर के लिए। अभी हाइट हैंडलर को छोड़ दो। और क्या करना है, अब सर्च वाला फीचर लगाते हैं। सेम लॉजिक है यार, जैसे हम लोग करते थे वैसे, जैसे जावा स्क्रिप्ट में करते थे वैसे यहाँ पे भी करना है। सर्च के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑन चेंज लेंगे, इस इनपुट पे लिखा हुआ मिलना चाहिए हमें। और हमें क्या यहाँ से लेंगे, इवेंट ले लेंगे, एक ई ले लेंगे, और क्या रहेगा, सर्च हैंडलर। सर्च हैंडलर को यहाँ से क्या करेंगे, इवेंट के थ्रू यहाँ से पास कर लेंगे इवेंट। और यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ से देखते हैं करके कि यहाँ से भी ई, और यहाँ से इवेंट ले लेते हैं। ई को यहाँ पे पास कर दिए, और इस वाला फंक्शन को यहाँ पे उठाते हैं, लेट इवेंट से गेट किए, ऑन चेंज ई। क्या हो रहा है इसमें, क्रॉस क्यों लग गया, कंसोल डॉट लोकल करते हैं। तो कंसोल में हमारा वैल्यू मिल गया था। अब क्या करना है, सबसे पहले अब लोकल स्टोरेज को हमें गेट करना है। तो हमें यहाँ से लोकल स्टोरेज को गेट करेंगे। सर्च के लिए जैसे लगाते थे जावा स्क्रिप्ट में वैसे सेम करना है यार, इसीलिए यहाँ पे आपको समझा नहीं रहे कुछ। और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लेट सर्च डेटा करके हम लोग बना लेते हैं। और क्या करेंगे हम लोग, इस पर फिल्टर का लॉजिक लगाएंगे। फिल्टर क्या करता है, वी और आई का कॉम्बिनेशन लेता है, कॉल बैक। और हमें क्या करना है आप समझना, रिटर्न करवाना है यहाँ पे वी डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस करके, पहले टू लोअर केस डॉट इंक्लूड्स का यूज करेंगे। और किस लिए यूज होता है आपको पता ही है। इसको अगर सर्च करेगा तो आपको रिटर्न कर देना है। और अब ये क्या करना है, अब हमें डेटा को कौन सा स्टेट रेंडर कर रहा था आप समझना है। यहाँ पे डेटा को शो, मतलब डेटा जो दिख रहा है यहाँ पे, जो भी टू डू हमारे पास इतना दिख रहा था, जो भी जैसे कि हम यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पे इतना डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब इसको कौन सा हमें मतलब फंक्शन को रेंडर कर रहा है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, हमें मतलब कौन सा स्टेट रेंडर कर रहा है। तो हमारे पास ये वाला स्टेट रेंडर कर रहा था, तो इसी स्टेट में हम अभी जब सर्च होगा तो अपडेट करा देंगे। और क्या, नॉर्मल सा लॉजिक है। इस स्टेट में हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे।
अब हम देखते हैं कि क्या होता है, सर्च करके देखते हैं सर्च हो रहा है कि नहीं। TU को सर्च करते हैं हम, TU से रिलेटेड जितना भी डेटा आ गया, ओरी लिखते हैं तो ये वो आया। अब यहाँ से लाइक करते हैं, इसको लाइक हो गया, सर्च भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है बचा है, अब एडिट वाला बचा है। तो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो और लाइक भी नहीं करते हो और कमेंट भी कर दिया करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और देखो अगले वीडियो में हम लोग जितना भी बचा हुआ है एडिट और विश लिस्ट वाला पार्ट वो भी कवर कर लेंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।